अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हम स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला क्या होता है और इसको एक अच्छी सी एग्जांपल के तहत सॉल्व करेंगे। इसमें आपके जितने भी क्रॉस पॉइंट्स हैं सब के सब कवर हो जाएंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो डेप्रिसिएशन हर साल आता है वो इक्वल होता है, यानी कि हर साल जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है वो उसकी वैल्यू बिल्कुल सेम होती है। स्ट्रेट लाइन के उर्दू में मायने होते हैं बिल्कुल सीधी लाइन। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। यानी कि जो हमारी जो एसेट की जो कॉस्ट है वो हम ले लेंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे साल्वेज वैल्यू और फिर हम डिवाइड कर देंगे जितनी भी एसेट की यूजफुल लाइफ है, जो नंबर ऑफ ईयर्स में गिवन होती है, इसको हम डिवाइड कर देंगे। देखिए, हम यहाँ पे साल्वेज वैल्यू को स्क्रैप वैल्यू भी कह सकते हैं और रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। तीनों के मायने एक ही के होते हैं, ठीक है। अगर सवाल में साल्वेज लिखा हुआ आ जाए या स्क्रैप लिखा हुआ आ जाए या रेजिडुअल वैल्यू लिखा हुआ आ जाए तो इसके एक ही मायने निकलते हैं। अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए, जब भी आप पेपर में कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट पढ़े कि सवाल में आपसे पूछा क्या जा रहा है। ये जो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गई है, मैं उसकी समरी बता देता हूँ। सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं। जो पहली रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे पहले मशीन की कॉस्ट फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है और मशीन की जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करने को कहा जा रहा है। यानी हमें मशीन की कॉस्ट भी निकालनी है। सेकेंड रिक्वायरमेंट में हमें एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत। थर्ड जो हमारी कंप्यूटेशन है, रिक्वायरमेंट है, वो इस तरह से है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट करना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना है 3 सालों का, यानी कि 2001, 2 और 3 साल यहाँ पे गिवन है। और चौथी रिक्वायरमेंट ये है कि जनरल एंट्रीज पास करनी है इन तमाम डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस की। अब इस एग्जाम्पल के टॉप पे चलते हैं। देखिए, अहमद एंड कंपनी ने एक परचेज़ की है 1 जुलाई 2001 में। या इस क्वेश्चन में मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई है रेड कलर में, स्पेशली जो डेट है उनको मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। डेट जो है वो काफ़ी अहमियत रखती है क्योंकि यहीं से हमने इसको सॉल्व करना शुरू करना है। देखिए, 1 जुलाई 2001 में मशीन परचेज़ की गई है जिसकी लिस्ट प्राइस जो है वो 1 लाख रुपीज़ है और आगे जो है इसकी टर्म एंड कंडीशन दी गई है। विद इन 10 डेज अगर कर दी तो 2% डिस्काउंट होगा, अदरवाइज 30 दिन में पेमेंट करनी है। ये इसकी टर्म एंड कंडीशंस है। कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस हुए, जाहिर सी बात है जब मशीन को खरीदा गया है तो कुछ एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं। सेल टैक्स जो है इसमें 15% है। फ्रेट चार्जेस जो है वो 12,500 है। ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस है वो 1,500 रुपीज़ है। इसके अलावा इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो 4,000 रुपीज़ है। सेकेंड लास्ट जो लाइन है वो है इस तरह से, द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन ऑफ 10 years एंड रेजिडुअल वैल्यू वॉज 5,000 रुपीज़। यानी कि मशीन की जो लाइफ है जो 10 years है और साल्वेज जो वैल्यू दी गई है वो 5,000 रुपीज़ है। लास्ट लाइन में ये कहा गया है कि इसका जो एंडिंग ईयर है वो December 31 है। चले आए इस एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। पहली जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्यूटेशन है, यानी कि कॉस्ट निकालनी है मशीन की। सबसे पहले हम लिस्ट प्राइस ले लेंगे, उसमें जब कैश डिस्काउंट हमें जो मिला है 2%, वो हम कैलकुलेट करके यहाँ पे ले लेंगे 2,000 रुपये आ रहा है। उसके बाद 98,000 रुपीज़ आ रही है। देखिए, लिस्ट कैश प्राइस जो है वो 98,000 रुपीज़ है। इसके बाद एडिशनल अदर एक्सपेंसेस जो हुए, सेल टैक्स, वो हम ले लेंगे 15%। जो हमने कैश प्राइस फाइंड आउट की है 98,000 रुपीज़, उसका 15% लेंगे तो 14,700 रुपीज़ आएगा। उसके बाद फ्रेट चार्जेस ले लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस। ये सारे जो अमाउंट्स है जिस सवाल में एग्जाम्पल में गिवन है, जब हम इसको 32,700 को प्लस कर देंगे 98,000 रुपीज़ में तो हमारी जो मशीन की कॉस्ट है 1,30,700 रुपीज़ ये आ जाएगी। अब ये जो मशीन की कॉस्ट है हम इसको फार्मूले में रखेंगे, उस फाइंड आउट करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस।
स्ट्रेट लाइन मेथड। अक्सर सवाल में ये मशीन की जो कॉस्ट है, एसेट्स की जो कॉस्ट है वो दे दी जाती है, लेकिन यहाँ पे हमने फाइंड आउट की है। इसके अलावा पहली रिक्वायरमेंट जो थी हमारी, जो जनरल एंट्रीज की थी, पहले हम एंट्री पास करेंगे मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट 98,000 रुपीज़ से, सही है, नरेशन दे देंगे। सेकंड एंट्री पास हम करेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस है उसको हम डेबिट कर देंगे 1 बाय 1 करके, और कैश को कर देंगे क्रेडिट, सही है। ये जितने भी इनिशियल एक्सपेंसेस है मशीन के वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। देन थर्ड एंट्री हम इस तरह से पास करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब जितने भी एक्सपेंसेस है हम इसको मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, वो इस तरह से कि मशीन को हम कर देंगे डेबिट 32,700 रुपीज़ से, और सब जितने भी एक्सपेंसेस हमने डेबिट किए थे उसको हम क्रेडिट कर देंगे 1 बाय 1 करके, और नीचे नरेशन दे देंगे ट्रांसफॉर्म इनिशियल एक्सपेंसेस इनटू मशीन अकाउंट। इस तरह से हमारी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट जो हमारी है वो कंप्यूटेशन थी, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 करके इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 1,30,700 जो हमने फाइंड आउट की थी मशीन की कॉस्ट वो रखेंगे, माइनस कर देंगे साल्वेज वैल्यू, उसको हम डिवाइड कर देंगे 10 जैसे। सबसे ये हमने एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट किया है यहाँ पे। देन हम थर्ड जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो इस तरह से है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना है। देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, पिछले तमाम सालों का डेप्रिसिएशन अगर 1 बाय 1 करके इकट्ठा कर दिया जाए तो हम इसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। देखिए 2001 में जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने फाइंड आउट किया है वो इस तरह से किया है, 12,570 रुपीज़ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 6 डिवाइड बाई 12 से। वो क्यों? इस वजह से कि मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ लेके चलता हूँ दोबारा, स्लाइड वाली। एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि 1 जुलाई 2001 को हमने मशीन परचेज की थी, तो हमने 2001 में 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो सबसे पहले 6 डिवाइड बाई 12 करेंगे, जो आंसर आएगा आपके कैलकुलेटर पे उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12,570 रुपीज़ से, तो ये आंसर आ जाएगा 2001 में 6,285। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो आएगा 6,285 रुपीज़ आ जाएगा। ये हमने अपनी थर्ड रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब जो फोर्थ रिक्वायरमेंट थी हमारी वो जनरल एंट्रीज की थी। सिंपल है एंट्रीज, इसकी एंट्रीज इस तरह से होती है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम कर देंगे डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को कर देंगे क्रेडिट। 2001 में जो हमारे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया था वो 6,285 रुपीज़ आया था, नरेशन दे देंगे। इसी तरह से 2002 और 2003 की एंट्री हम पास कर देंगे। इसकी बस एंट्री इस तरह से होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, आगे तमाम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।